जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो दोस्तों, आइए हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। आपका पहला नंबर क्वेश्चन है, बेकिंग पाउडर है। बेकिंग पाउडर क्या है? आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है। अब आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन क्षारक है? इनमें से कौन है जो क्षारक है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ZnO यानी जिंक ऑक्साइड जो है एक क्षारक है। अब आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र है। सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र इनमें से कौन है? आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र H2SO4। यही जो है सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है। अब आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र है। सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र कौन है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, Na2CO3। यही जो है सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र है। अब आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, कार्बन क्या है? कार्बन क्या है? धातु है, अधातु है या उपधातु है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कार्बन जो है एक अधातु है। अब आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, Na जो है इनमें से सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। अब आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? इनमें से कौन है जो बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, CaOH2। यही जो आपका बुझा हुआ चूना का सूत्र है। अब आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, सिल्वर क्लोराइड यानी AgCl का रंग होता है। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिल्वर क्लोराइड का रंग सफ़ेद होता है। अब आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? श्वसन जो है वह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, श्वसन जो है उपचयन रासायनिक अभिक्रिया है। अब आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला का जलता है? इनमें से कौन सा ऐसा पदार्थ है जो बिना ज्वाला का जलता है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोयला जो है वह बिना ज्वाला के जलता है। अब आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, उदासीन विलयन का pH मान है। उदासीन विलयन का pH मान क्या होता है? आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है। और पूछ दे कि अम्ल का pH मान कितना होता है? तो अम्ल का pH मान 7 से कम होता है। अगर आपसे पूछ दे कि क्षार का pH मान कितना होता है? तो क्षार का pH मान 7 से अधिक होता है। अब आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा कहलाने के लिए आवश्यक है कि वर्षा के जल का pH मान होना चाहिए। अम्ल वर्षा कहलाने के लिए वर्षा के जल का pH मान कितना होना चाहिए? आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5.6 से कम होना चाहिए, तभी वह अम्ल वर्षा कहलाएगा। अब आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, बहते हुए रक्त को रोकने में उपयोगी होता है। बहते हुए रक्त को रोकने के लिए कौन उपयोगी है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फिटकरी जो है बहते हुए खून को रोक देता है। अब आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, जल का pH मान कितना होता है? जल का pH मान कितना होता है? आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जल का pH मान 7 होता है। यानी जल जो है एक उदासीन है।
तो इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। अब आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। व्यंजक चूर्ण का इनमें से कौन है जो सही रासायनिक सूत्र है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, CaOCl2। यही जो है व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। अब आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, C6H12O6। यही जो है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है। अब आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र है। बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र कौन है? आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, NaHCO3। यही जो है बेकिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है। अब आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है अधिकतम धातुओं के ऑक्साइड होते हैं। अधिकतम धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं, उदासीन होते हैं या क्षारीय होते हैं? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अधिकांश धातुओं के ऑक्साइड जो है वो क्षारीय होते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप याद कर लीजिएगा। अब आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है बॉक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइड जो है वह किसका अयस्क है? आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एल्यूमिनियम का अयस्क है बॉक्साइड। अब आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन अधातु है? इनमें से कौन है जो अधातु है? आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सी, यानी कार्बन जो है एक अधातु है। अब आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है तांबा और जिंक के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तांबा और जिंक को जब हम मिलाते हैं तो क्या बनता है? आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पित्तल बनता है। अब आप इस क्वेश्चन को कैसे याद कीजिएगा? तो आप याद कीजिएगा पिताजी। पिताजी यानी पित्तल जो है वह बनता है तांबा और जिंक के मिश्रण से। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। सिर्फ एक ही चीज़ आपको याद रखना है, पिताजी, यानी पित्तल जो है वह बनता है तांबा और जिंक से। अब आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। जब हम लोहे पर जिंक की परत चढ़ाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गैल्वेनीकरण कहते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है सबसे कठोर तत्व कौन है? इनमें से कौन है जो सबसे कठोर तत्व है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हीरा जो है यह सबसे कठोर होता है। यह सभी तत्वों से कठोर तत्व है। अब आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है पीतल है। पीतल क्या है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पीतल एक मिश्र धातु है। अब आइए हम लोग देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है हेमाटाइट किस धातु का अयस्क है? हेमाटाइट जो है वह किस धातु का अयस्क है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, Fe, यानी फेरस। फेरस को हम हिंदी में बोलते हैं लोहा। तो हेमाटाइट जो है वह लोहा का अयस्क है। अब आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है, यानी शुद्ध सोना को कितने कैरेट में व्यक्त किया जाता है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शुद्ध सोना को हम 24 कैरेट में व्यक्त करते हैं। अगर आपसे पूछ दे कि आभूषण बनाने वाला सोना कितने कैरेट का होता है, तो आभूषण जिस सोने से हम बनाते हैं वह 24 कैरेट का सोना होता है। इसमें 2% जो है वह किसी और चीज़ को मिलाया जाता है। अब आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? विद्युत बल्ब के जो अंदर तंतु लगा होता है वह किसका बना होता है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विद्युत बल्ब का तंतु जो है वह टंगस्टन का बना होता है। अब आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है? इनमें से कौन सा ऐसा पदार्थ है जिस पे वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सोना पे
वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है। यही कारण है कि सोना को हम कहीं भी पहने रखें और सोना खराब नहीं होता है। अब आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? इनमें से कौन है जो विद्युत का सुचालक है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक है, यानी ग्रेफाइट से विद्युत प्रवाहित करता है। अब आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? इनमें से कौन सा ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव होता है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्रोमीन जो है कमरे के ताप पर द्रव होता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही क्वेश्चन था। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग मन लगाकर पढ़ाई कीजिए।